लो जी, कर दिया तुम्हारे कराटे टूर्नामेंट का फॉर्म फिल। लेकिन मेरे साथ जाएगा कौन? ये अब तुम्हारा प्रॉब्लम है। जी नहीं, आप जाएंगी मेरे साथ। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है ये सब मार धाड़ देखने का। तुम आदम भाई से कहो ना, वो तुम्हें छोड़ आएंगे। आदम भाई? हाँ, कोई जरूरत नहीं है, उनसे छुप के हिस्सा लिया है मैंने। अच्छा, मैं भी नहीं जाने वाली। और ऐसे भी इस सब में मुझे मिलने क्या वाला है? अगर जीत गई तो जबरदस्ती ट्रीट दूंगी, और अगर हार गई? हार गई तब भी ट्रीट दे दूंगी, मरो तो मत। ओके डन। अब जल्दी से मुझे फिश निकाल कर दो। और हाँ साशा, बात किसी को बताना मत, स्पेशली नेहा आपी और महा आपी। नहीं बताऊंगी, जाओ ना। जल्दी ना। हाथ दिखा गई फुलन देवी, ऐसी की तैसी तेरी। साशा जी? कहाँ है तुम्हारी चोर बहन? वो तो घर चली गई। हाँ, तुम्हें घर जाना है? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। भाई पड़ोस में तो है मेरा घर, रिक्शे में थोड़ी ना जाना है। नहीं, रिक्शा मंगवाएंगे ना तुम्हारी बहन को जेल भेजने के लिए। चलो। प्रोफेसर कुतुब, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई। जी माशाअल्लाह, काफी लायक है। अरे क्या फायदा जब कुकिंग ही नहीं आती। आप लोग कब आ रहे हैं हमारे घर पे? जिंदगी भर का मामला है, जरा सोच विचार कर ले थोड़ा। आप घर जाकर मशवरा कर लें, जब आप कहेंगे हम आ जाएंगे। वैसे इनकी अम्मी भी अच्छी खासी फूड है, जिंदगी भर हमने जली हुई रोटियां खाई है खैर से। अब्बा आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। पहले ये डोज तो पूरी कर लो बेटा। अच्छा सफीउल्लाह साहब, हमें इजाजत दीजिए। जी जी बिल्कुल। ओके जी, अल्लाह के बाद बेटा। आइए। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा। मैं आपको ये हद है। अब्बा रुक जाए। क्यों भड़का रहे थे आप प्रोफेसर सालेहा के बेटे को? भड़का कहा रहा था, सच्ची बात बता रहा था उसे। अब लड़कियां कुकिंग सीख लेती हैं शादी के बाद। माफ करना उल्फत बेगम, तुम तो ना सीख पाई, आज तक ताने सुन रही हो अपने मियां से। दादू प्लीज। अब्बा आज आखिर आप बता ही दें, किस चीज का बदला ले रहे हैं आप मेरी बेटियों के साथ? अरे मैं कहां दुश्मनी तुम निकाल रहे हो? क्या कमी है प्रोफेसर सालेहा के बेटे में? कमी तो नहीं, लेकिन हर चीज की ज्यादती जरूर। तुम चुप करो। महा बताओ, तुम्हें कोई एतराज है रिश्ते पर? अरे इसे तो एतराज उस लालची लंगूर पे भी नहीं था, तुम्हारे फैसले का मान रखा था बस इसने। तो इन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया था वो फैसला? अरे मैंने उस वक्त ही मना किया था कि भाई मुझे लोग लालची लग रहे हैं, मगर तुम दोनों पे तो धुन सवार थी बोझ उतारने की। अब तो मैं अच्छी तरह जानता हूं प्रोफेसर सालेहा को। हाँ तो उसके बेटे को भी जान लो, जिसकी जिंदगी का वाहिद मकसद सिर्फ पेट का तंदूर भरना है और कुछ नहीं। खुदा के लिए समझने की कोशिश करें। अब हमारी बेटी पर तलाक का दाग लग चुका है। अब्बा दाग आपकी वजह से लगा था, तो आप सजा मेरी बहन को क्यों दे रहे हैं? अब क्या तशद्दुद की जबान भी चलेगी जवान औलाद के ऊपर इस घर में? अरे जवान औलाद की जबान देखी है आपने? अरे क्या गलत कह दिया उसने? मुझे लगता है कि जानबूझकर हमने ये फैसला किया था माही की जिंदगी के बारे में। हाँ तो हर बार औलाद ही गलत नहीं होती, कभी कभार माँ बाप भी गलत होते हैं और उनको अपनी गलतियों को साफ दिली से कबूल करना चाहिए। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ। यहाँ पे तो कभी कोई ठीक मौका आया ही नहीं है। नॉट फेयर अम्मी, आपने नेहा के साथ ज्यादती की है। लो च्यूंटी के भी पर निकल आए। खैरियत से आए तुम? वो जी बस ये मछली और वो साशा को ड्रॉप करने। मेरा काम कर लिया? जी, वो सुबह पेपर्स मिल जाएंगे आपको। वाह भाई वाह, मिस्टर एंड मिसेस कुतुबुद्दीन, वैसे आपस में नहीं बनती मगर औलाद के खिलाफ इत्तेहाद। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, वेरी गुड, कीप इट अप, शाबाश। अम्मी अब इस फिश का क्या करना है? वापस समंदर में फेंक आओ। जाओ फ्रिज में रखो। समुद्र क्या? जाओ फ्रिज में रखो।
क्या जरूरत थी तुम्हें उसको थप्पड़ मारने की? तो आपको डिफेंड कर रही थी, इतनी बदतमीजी कर रही थी वो। कर ऐसा भी क्या, तुम हद करती हो बेचारी। हमारी बेटी पर तलाक का दाग लग चुका है। दाग आपकी वजह से लगा था, तो आप सजा मेरी बहन को क्यों दे रहे हैं? एक थप्पड़ से तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं होने वाला। तुम्हें लगवाना है तो बताओ। रस्सी जल गई, बल ना गया। चूंटी क्यों काट रही है तुम्हें? और तुम्हारे हाथ काट चुके होते प्रोफेसर साहब अगर एन उसी टाइम पर तुम्हारी चोरी का भांडा फोड़ देता। चोरी? कौन सी चोरी? वही जिसके लिए कई घंटे तुम बंद रही थी ना मेरे कमरे में। हाँ तो मुझे जिद चढ़ गई थी। तुम भी तो मुझे यूएसबी नहीं दे रहे थे अब्बा की। और अपने पंजे उठाकर मुझे मत नोचो और बताओ कौन सा खजाना निकला है उस यूएसबी में से? अब्बा के पास कौन से कारून का खजाना है? जितनी तुम पागल और बेचैन हो रही थी ना, इससे तो यही लगता है कि कोई ना कोई जुगाड़ निकाला है तुमने उसमें से। मैं क्यों निकालूंगी? तुम्हें वो क्वेश्चन पेपर्स चाहिए थे ना प्रोफेसर साहब के लिखे हुए? हाँ एग्जैक्टली वही चाहिए थे। मेरे किस काम के भला? तुम्हारे नहीं, तुम्हारी उस दुम चली हिरा के, इसलिए तो वो मछली की तरह तड़प रही थी। तुम इल्जाम लगा रहे हो। एक मिनट मैं इधर देखो। मैं नहीं देखी। ओके मैं इधर लग जाता हूँ। क्या तकलीफ है? मुझे नहीं, तुम्हें है। जो अब सारी बात मुझे समझ आ चुकी है। क्यों चाहिए थे वो यूएसबी तुम्हें? देखो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। शर्म करो। 2% की दोस्तियों के पीछे अपने बाप की उम्र भर की इज्जत को दांव पर लगाओगी? उनका पेपर लीक करने का मतलब उनकी जॉब खतरे में डालना ही नहीं, बल्कि उनकी सारी जिंदगी की बदनामी है। गलत अंदाजे लगा रहे हो तुम। अब जाकर तो तीर लगा निशाने पर। और एक्चुअली तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। कुतुबुद्दीन, मैं तुम्हारे हर रग से वाकिफ हूं। और क्या नाम और मकाम है प्रोफेसर साहब का यूनिवर्सिटी में। मैं तो शायद कसम खा ली उसको बर्बाद करने की। हमेशा पत्थर फेंक कर लड़ाई का आगाज तुम्हारी तरफ से होता है। स्टडीज के बजाय अखलाकियात पर फोकस करो। टॉप करने का कुछ फायदा नहीं है अगर अखलाकियात की पासदारी करना नहीं जानती। आंखों ही आंखों से निगलने का इरादा है क्या मुझे? अरे हमारे इरादों को छोड़ो, तुम अपना बताओ। यार आप लोग वैसी बस बात का पतंगड़ बना रहे हैं। तौबा तौबा, कितना मीसना निकला है। तभी माँ के रिश्ते की बात में इतनी मिर्च लगती थी झाड़ू फेरे को। अरे माँ पुरानी बातों को छोड़े ना, अब मेरे बच्चे का कुछ करें। अरे मेरी तरफ से तो साफ 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 इनकार है। तुम लोगों ने आगे कम खाक डाली है मेरे सफेद सर में। तो आप भी तो गलत जगह ट्राई कर रही थी ना। अच्छा, अब ये टीने कद्दू बनाने वाले मुझे दुरुस्त जगह बताएंगे। हाँ नहीं तो। अरे वो भी कहाँ बता रहा था, मैंने पकड़ा इसे रंगे हाथों। आप दोनों फिजूल बातों में टाइम जाया करती रहेंगी, कोई और मैदान मार के ले जाएगा कुतुब महल में। ओ भूल है आपकी, कुतुब महल वालों के निशाने बड़े पक्के हैं भाई। लगता है फिर से धुलाई हुई है तुम्हारी। इस वक्त तो प्रोफेसर साहब ने धोबी घाट खोल रखा है और पटक पटक कर जुमले मारने अपनी बागी शहजादियों को। साफ साफ बताओ क्या बना वहां के रिश्ते का? अल्लाह के हुक्म से सिरे नहीं चढ़ेगा, क्योंकि बागी शहजादियां अपने सामरी जादूगर दादा के साथ मैदान जंग में उतर चुकी। और उनके सामने पहले कभी किसी शरीफ आदमी का चिराग जला है क्या? है ना, बिल्कुल नहीं ना। फिर मैं नहीं समझती रिश्ते को। निकल आया वो डिस्को बुढ़ा जेल से। क्या दद्दू पुलिस स्टेशन में थे क्या? जी हाँ, नानो जो रिश्ते मिला रही थी ना दादू हैंडसम और निगी डिंपल वाली का, उसके तार जुड़े हैं पुलिस स्टेशन में। अस्तगफिरुल्लाह, ये कब हुआ है? आज दोपहर में। और खुदा के लिए वहां अफसोस करने मत पहुंच जाएगा, ठीक है? वहां किसी को नहीं पता, उल्टा मेरे सर पे पड़ जाएगा। अच्छा, अब मैं इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ। बस ये याद रखियो, मेरी तरफ से साफ 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 इनकार। 2% की दोस्तियों के पीछे अपने बाप की उम्र भर की इज्जत को दांव पर लगाओगी? उनका पेपर लीक करने का मतलब उनकी जॉब खतरे में डालना ही नहीं,
बल्कि उनकी सारी जिंदगी की बदनामी है। और क्या नाम और मकाम है प्रोफेसर साहब का यूनिवर्सिटी में, तुमने तो शायद कसम खा ली उसको बर्बाद करने की। तुम्हारे बारे में मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। ऐ कुतुबुद्दीन, मैं तुम्हारे हर रग से वाकिफ हूं। कहाँ जा रही हो? जानना मैं बात तो सुनो। अब्बा को जाके सुनाओ, जिनके सामने तुम्हारी जुबान पे फालिज गिर जाता है। कौन है? एक मिनट। पर होते तो उड़कर आ जाता। ज्यादा कबूतर बनने की जरूरत नहीं है, पकड़ो अब्बा की यूएसबी। क्या निकला इसके अंदर से? तुम्हारा सर। ओ मेरा सर। हाँ, बस बातें करवा लो तुमसे बड़ी बड़ी। तुम्हारे तरबूज से सर की कसम मैंने नहीं खोल के देखी हुई। हाँ, क्योंकि अगर उस वक्त खोल लेती तो मेरा तरबूज जैसा सर फाड़ चुकी होती तुम। ऐसा क्या है यूएसबी में? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ कॉपी करके डिलीट कर दिया था। तो वो लेक्चर्स किस खुशी में दे रहे थे तुम लॉन में? ताकि तुम ऐसी घटिया हरकतें ना करो। तुम टाइम निकाल के फुर्सत से मर क्यों नहीं जाते? क्या तुम पर? प्लीज, तुम इस दुनिया के आखिरी मर्द भी होते ना, तभी मैं तुम पे घास ना डालूं। हाँ, वो घास जो है ना किसी गधे के लिए बचा लेना, ठीक है? क्योंकि तुम अगर आखिरी लड़की होती ना पूरी दुनिया में, मैं आंखों पर पट्टी बांध कर मैं चलता, मैं तुम्हें नहीं देखता। चल जा। ओ ऐसी की तैसी तेरी। ओए चल ओए। हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुम्हें यहाँ पर। वो ही खराब कर रही है बाकी दो बहनों को। वो दोनों भी कम नहीं है किसी से, बल्कि जरूरत से ज्यादा ढील दे रखी है बाबा ने इन तीनों को। हाँ, तो अभी भी दादा के कमरे में खुफिया इजलास चल रहा है। दोनों माँ बाप की बुराइयां चल रही होंगी। अरे भाई, तुम क्यों नहीं समझाती बाबा को? वैसे तो बड़ी हिमायत करते हैं वो तुम्हारी। अपनी पोतियों के मामले में वो किसी की भी नहीं सुनते, बल्कि उल्टा सुना देते हैं। उनको समझाओ, अच्छा खासा रिश्ता है प्रोफेसर सालेहा के बेटे का। खाक समझाऊं उन्हें? वो जो आपकी फिटनेस क्रेज वाली बेटी है ना, वो तो खुद गिन रही थी लड़के की कैलोरीज। शर्मिंदा ही करा कर रख दिया आज बाबा के गैंग ने प्रोफेसर सालेहा के सामने। वैसे लड़का जो है वो कुछ ज्यादा ही नहीं खा रहा था। लो, तुम भी शुरू हो जाओ। कहां से आ रही हो? आदम के घर से। दोपहर को डिलीवरी हुई है लैपटॉप की, तुम्हारे अब्बा ने पैसे दे दिए उसके। मुझे नहीं चाहिए, साशा को दे दीजिएगा, मैं खुद खरीद लूंगी अपने लिए। स्टाइल देखे आपने इसके? नाराज है, इग्नोर करो। हाँ, अब ये छटाक भर लड़कियां एटीट्यूड दिखाएंगी अपने माँ बाप को। माँ बाप पर ही जोर चलता है इनका, बाहर की दुनिया थोड़ी लाड उठाती है इनके। जाएंगी ना ससुराल, होश ठिकाने आ जाएंगे। अभी तो हमारे होश उड़ाए हुए इन साहबजादियों ने। उबाल आ गया है, डाल देना। ओ यस यस, बस हो गया। वाह, कड़क चाय कमिंग अप। महा बीबी, क्या फायदा है आपकी इस नफ्सियात की डिग्री का अगर आप अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकती? नहीं, मेरा गला तो फालतू का है ना, जो हर किसी के हाथ में फिट हो जाता है। ये तो बोलेगी नहीं, और जो बोलेगा उसे बोलेंगे बोलता है। अब क्यों बैठी हुई इस तरह गर्दन लटकाकर? कुछ बोलो भी। अब्बा को समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? यार अब ना वो समझे हैं ना समझेंगे तुम्हारी बात। ऐसा करो, तुम चिल्ला खाटो बैठ, क्योंकि तुमसे जबान तो चलाई जाएगी नहीं और ना ही तुम इनकार कर पाओगी अपने कुतुब मीनार के सामने। अब्बा को मैं हर्ट नहीं कर सकती। फिर कर लो उस खाने की मशीन से शादी, सुबह दोपहर शाम मुशक्कत करती रहना किचन में। तुम्हारा मियाँ भी खुश, अब्बा भी खुश, और हम सबसे ज्यादा खुश। बेड़ा गर्क निग्गी डिंपल वाली का, अस्तगफिरुल्लाह। ये देखो उससे सारी तस्वीरें पुलिस स्टेशन वाली भेजी। अरे पता नहीं कब बना ली आप उसने। पुलिस स्टेशन कब गए थे?
आहिस्ता बोलो, जिन बना घूम रहा है तुम्हारा बाप, अगर उससे सुन लिया ना मजीद 1 घंटे का लेक्चर शुरू हो जाएगा। आप गए क्यों थे? फोटो शूट करवाने गया था। अरे बीबी कुछ जाता है क्या अपने शौक से सरकारी मेहमान खाने में? और अगर उसने तस्वीरें अपलोड कर दी तो? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, देखो ऐसी बातें ना करो। ऐसा लग रहा है 420 के केस में पकड़े गए हैं। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लो चल रही है, वो दिल को तसल्ली दिए बगैर। बस बस बस, हो जाएगा, कोई नहीं। भाई बड़ी जीदार है नेहा कुतुबुद्दीन। थप्पड़ तो उसे पड़ा, लेकिन ठंड मेरे सीने को पड़ी। वैसे नहीं यार, उल्फत आंटी ने ज्यादती की उसके साथ। आपको तो ज्यादती ही लगी, आपके फेवर में जो हो रहा है सब कुछ। अरे नहीं यार, बात उसने ठीक की थी। मतलब इस डिवोर्स में माँ का क्या कसूर है? अच्छा ये बताएं कि आपने अम्मी को कन्विंस कैसे किया? वो तो बड़ी एक्साइटेड हो गई हैं। बस यार नजर ना लगे। अलबत्ता बाबा बीच में कोई और गेम खड़ी कर दें उसका मैं नहीं कह सकता। हाँ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? अब एक तलाक याफ्ता की शादी करोगी अपनी अनमैरिड बेटे से, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया का क्या देखना है भाई, जब एक लड़की एक डिवोर्सी लड़के से शादी कर सकती है तो लड़का क्यों नहीं? अक्लमंद औरत, बेहतर ऑप्शन मिल सकते हैं सरमत को। मुझे माँ पसंद है, लेकिन मुझे कतन पसंद नहीं है कुतुब की सारी बेटियां। भूल गई पिछले दिनों जो दर्ज लगाई थी हमें? इस उम्र में तो बच्चे शरारतें करते रहते हैं। जो भी हो, मुझे बिल्कुल भी सूटेबल नहीं लगती, इसलिए उसको छोड़ो और तमन्ना खाला से कहो कोई नई लड़की देखे। लेकिन कुछ नहीं, जब पसंद नहीं तो बात खत्म। जब से बेरोजगार हुआ कोई बात ही नहीं सुनता है, हर बात पे ना मुझे बहस करनी पड़ती है। जिसको बुलाओ कोई नहीं आता, जिससे मांगो कोई नहीं देता। दस क्या लगाई थी? महापी, कैलोरीज का बहुत इनटेक हो रहा है आपका। मुझे ना स्ट्रेस में बहुत भूख लगती है। तुम्हें क्यों स्ट्रेस हो रहा है? जिस्मानी तशद्दुद तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। नेहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से सब तुम्हारी वजह से ही होती है हमेशा, तुम्हारे साथ ज्यादती। ऐसा क्यों बोल रही हो? भूल गई? लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि मना कर दो, लड़का रूड और लालची लग रहा है, लेकिन नहीं, तुम पर तो अच्छी बेटी बनने का भूत सवार था। क्योंकि अब्बा को वो पसंद था। अब्बा को तो अपना वो चमचा आदम सुल्तान भी पसंद है। अब कल को वो उसको मेरे सामने खड़े कर देंगे तो क्या मैं मान जाऊंगी? वैसे बाजी बड़ा फिट कपल बनेगा। दोबारा ये बात अपनी मनु जुबान से निकाली तो जलता अंगारा रख दूंगी तुम्हारे मुंह में। नेहा, तुम्हारी बात और है, तुम स्टैंड ले सकती हो अपने लिए। क्यों? क्या ये मेरा मुंह लोहे का है जिस पर कोई थप्पड़ वप्पड़ असर नहीं करता, या मेरे दिल के इर्द गिर्द दीवारें चीन है जो कोई बात हर्ट नहीं कर सकती? ये बात नहीं है नेहा, मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था। रहने दो, तुम जैसी बुज़दिल लड़कियां पिंग पोंग बॉल की तरह पहले मैके और ससुराल में घूमती रहती है और फिर सारा कसूर डाल देती है किस्मत के खाते में। खाना लगा दिया है। भूख नहीं है। भूख नहीं है, भूख नहीं है। भाड़ में जाओ तुम तीनों। चले? कहाँ? भाड़ में। तुम तो मेरी इतनी अच्छी बहन हो कि तुम्हारे साथ मैं भाड़ में भी चली जाऊं। अरे तुम्हें तो फीवर सा हो रहा है। हाँ, पता नहीं क्या हुआ, तबीयत खराब हो रही है। तबीयत खराब हो रही है तो ये 5 रुपए के चिप्स क्यों खा रही हो? उधर दो 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 दो। मुझे भी दे दे। चल। थैंक यू। एक मिनट, दिमाग ठीक है आपका? मैं क्यों आऊंगा आपसे मिलने? बस सोनियो, एक बारी तो आना पड़ेगा मिलने, छम छम करके, वरना निग्गी डिंपल वाली धरती हिला देगी। समझा करो ना। क्या समझा करो? ओ जी, अपने टिकटॉक पर ना वो पुलिसियों के छापों वाली सारी स्टोरी ना मैंने अपलोड कर देनी, उसके बाद देते फिरना सफाइयां सारे जमाने को। हाँ? ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो मुझे? जो भी समझो जी, एक बारी निग्गी डिंपल वाली के साथ लाइव आकर कड़ाके तो निकालने पड़ेंगे सारों के, वरना मैं तोड़ियां ना चीखा काट देनी ने। अरे फिर आप निकालने कड़ाके या जो भी आपका दिल चाहे। हाँ, आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाला मैं, समझी? क्या हुआ दद्दू? है ऐसे डरता भी नहीं। यार अजीब पागल औरत है, दिमाग खराब है इसका, मेरे पीछे पड़ गई है। कहती है मेरी तस्वीरें उठा के सोशल मीडिया पे डाल देगी, हालांकि 365 फॉलोअर्स है इसके। कितने? 365। 365। दद्दू आप हुक्म करें, बस आप कहें तो सोशल मीडिया अकाउंट ही उड़ा देते हैं।
ना रहेंगे 365 फॉलोअर्स और ना बनेगा मस्त माहौल। अरे अभी उठाता हूँ मैं साशा को और कहता हूँ कि इसके अकाउंट पे अभी डाका डाले। दो डाका तो आपको डालना पड़ेगा जी, अब्बा के स्टडी पर, वहां से लाना होगा आपको साशा का लैपटॉप। अरे आज तो मैं किसी की कब्र से भी निकालना पड़ा तो ले आऊंगा। ये चीज दो। पूरा यकीन था मुझे बाबा बीच में कोई ना कोई एंट्री जरूर मारेंगे। आहिस्ता बोलो, सुन लेंगे। चाहे पूरी दुनिया सुन ले, लेकिन मैं अपने फैसले से 1 इंच नहीं हिलूंगा। तहमुल से काम लो, हो क्या गया है? आपको क्या हो गया है? सारी जिंदगी मैंने आप सबकी बातें मानी है, क्या मेरी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकती? तुम तो यूं बात कर रहे हो जैसे कुतुब भाई ने हाँ भी कर दी हो। जब मेरे घर वाले राजी नहीं है तो दूसरों से मैं पॉजिटिव जवाब कैसे एक्सपेक्ट करूं? ये क्या सवाल जवाब चल रहा है? ये छुट्टी वाले दिन तुम कहाँ तैयार वैयार होके जा रहे हो? वो सर को ये पेपर्स देने चाहिए। इस भाई ने सड़े हुए कद्दू जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? भाई अब्बा हुजूर को इतनी पढ़ी लिखी लड़की समझ में नहीं आ रही। अब्बा हुजूर क्या दूसरी शादी प्लान कर रहे हैं? हर कोई मेरी तरह मोहब्बत में अंधा तो नहीं हो सकता ना बेटा। तो भाई क्या सीन है? अब यार सीन ये है कि बाबा को माँ के तलाक याफ्ता होने पे इख्तलाफ है। हाँ तो उसका क्रेडिट भी जाता है हमारी नानों को, उन्हीं के बाबरकत हाथों से वो रिश्ता तय हुआ था। हाँ डाल दो, दुनिया की सारी तलाकें मेरे खाते में डाल दो। मैं मासूम बेवा, भला क्या बिगाड़ लूंगी किसी का? हाँ नहीं तो। ये चलाक दिखने वाली मासूम बेवा आजकल अपनी मॉर्निंग वॉक पर क्यों नहीं जा रही? मॉर्निंग वॉक से बहुत आगे निकल गई हूँ मैं। माँ ने कहा है हफ्ते में 2 दफा सारी खवातीन को योगा सिखाएगी। टेक्नोलॉजी बेबी। ओ ध्यान से, आप सबके बॉडी पार्ट्स अभी अभी अपनी जगह पर आए। यार तुम जो काम करने जा रहे हो करके आओ ना। अच्छा बस 2 मिनट में ये पेपर्स देकर आ रहा हूँ, मेरे लिए फर्स्ट क्लास नाश्ता बस रेडी रख लें, ठीक है? सुन आई मेड पाए। काओ पाए? अब पावे कुतुब साहब को देके आना, तुम्हारे नंबर बढ़ जाएंगे। भाई खवातीन हासिल। अच्छा तुम जाओ, मैं खुद ही दे आऊंगा। अब सरमद मैंने भी खाना है। आपके लिए ना अब्बा के पाए हैं, उन्हीं को धो के। ठहर जा। हाँ, हैक हुआ आंटी ब्लैकमेलर का अकाउंट? कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास। अरे दिमाग तो है ना इविल जीनियस तुम्हारे पास। आप दोनों मौत के फरिश्तों की तरह घूमना तो बंद करें, सुकून से काम करने दे मुझे। नेकेड डिंपल वाली ने बोरी सीना शुरू कर दी होगी दद्दों के नाप की, और तुम्हें सुकून की पड़ी हुई है। कैसी लड़की है यार? हैकिंग हाला जी का घर नहीं है। चलो अब जगह अखाड़ा समझ के कर लो। आई स्वेयर दिमाग दौड़ने लगेगा। अरे चैंपियन, तुमने फिर फंसा लिया अपने सींग। काम करने दो ज़ॉम्बी वायरस को अपना। उस नागाहानी आफत का फिर कौन आ रहा है? वैसे दद्दू कुड़की में फंसे हुए चूहे जैसी फील तो आ रही होगी, है ना? चूहे जैसी फील आ रही है। तुम्हारे अब्बा पूछ रहे हैं कब खत्म होगी ये भूख हड़ताल? कयामत तक। क्या कहा? बहू हम लोग एक बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, इस वक्त तुम जाओ। मामू अच्छी तरह जानती हूँ आपके गैंग के जरूरी काम। पहले आए और नाश्ता करें सारे। भूख नहीं है मुझे। नेहा उस्ताद तुम चली जाओ, वरना ये समझो कि तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे तो कीलें गड़ गई हैं, ये नहीं लेंगी यहाँ से। नहीं नेहा उस्ताद चली जाओ ना, वरना ये यहाँ से हिलने वाली नहीं है। नहीं। और मैं कह रहा हूँ ना। ओके, लेकिन सिर्फ आपके कहने पे जा रही हूँ मैं। वैसे चल क्या रहा है यहाँ? अरे हम कहाँ चल रहे हैं, चल तो तुम रही हो, हम तो बैठे हुए हैं। अरे तुम जाके उसको क्यों नहीं देखती हो? माँ अब तक उठी क्यों नहीं है? वो रात को भी बड़ी सुस्त सी ना। जी मैं ही मुलाजमाओं की तरह पूरे घर में इधर से उधर घूमती रहूं ना, बाकी सब तो महारानियां हैं। मेरा बच्चा। आ जाओ। बस 1-2 मिस्टेक है यहाँ प्रूफ रीड की, उसको ठीक कर दो और दोबारा प्रिंट निकाल देना। ठीक है सर। बाकी लोग किधर हैं? नजर नहीं आ रहे। अबे 12 बज चुके हैं और बंदे ही नहीं पूरे हो रहे टेबल पर। अब्बा छुट्टी का दिन है आज, कम से कम आज तो इंसान अपने घर पे सुकून करता है। जरा चाय दो। चाय दो इसे और मुझे भी डालो। जी अब्बा।
अब्बा आप चीनी कितने चम्मच लेंगे? वाह, ये भी भूल गई तुम। नहीं अब्बा, याद है मुझे, 1 चम्मच चीनी लेंगे आप, है ना? अरे छोड़ो चम्मच, तुम जाओ आदम को चाय डालो। तुम कितने चम्मच चीनी लोगे? 1 चम्मच? तो पूरा पॉट डाल दो। तुम्हें अंदाजा है एक पॉट में कितने चम्मच चीनी होती है? अरे भाई, भाड़ में गए चम्मच, तुम चाय डालो, चीनी खुद डाल देगा। जी अब्बा। आ! सॉरी, अब हाथ हिल गया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं हिल गया है? अब्बा जानबूझ के थोड़ी किया मैंने। तुम जाओ जल्दी, फर्स्ट एड बॉक्स से क्रीम लेकर आओ, आदम को दो। जी अब्बा। जल्दी करो। जी अब्बा। मर्द बनो। ये लो, डीप बर्न तो नहीं है? नहीं, उसको दबाओ। बेवकूफ। सुने, वो माहा को बहुत तेज बुखार हो रहा है। क्या? रात तक तो ठीक थी, अचानक कैसे हो गया? गले में खराश थी उसके, आके देखे ना जरा। तुम नाश्ता शुरू करो, वो बस क्रीम ला रही है। कुछ बना बेटा? नहीं दद्दू। अरे कुछ करो बेटा, बहुत तेजी से सुनामी बढ़ रहा है तुम्हारे हैंडसम दादा की तरफ। दद्दू, मुझे किसी क्लास वाले से हेल्प लेनी पड़ेगी। बिल गेट्स से हेल्प ले लो ना। अब मसला हल कर दो बेटा मेरा। वो अपना फोन दे, जल्दी से अपना फोन दे। ये लो। ये लो, शायद जलन कम हो जाए तुम्हारी। जानबूझकर किया था ना? नहीं तो खारिश हो रही थी मेरे हाथ तो में। अपना हाथ जलाती ना। लोग कहते हैं खारिश अगर नेहा कुतुबुद्दीन के हाथ में हो तो नुकसान किसी दूसरे का होता है। किसी दूसरे का। ये घटियापन ना साइंस प्रोजेक्ट में मत करना मेरे साथ। भाई सिंपल फॉर्मूला है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये बात तुम याद रखना। बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं आदम से कहता हूँ डॉक्टर के पास ले जाए। आप खुद लेकर जाए ना। अरे वो प्रोफेसर जाबिर की कॉल आई थी, वो आ रहा है थोड़ी देर में। हद करते हैं आप भी, घर को भी यूनिवर्सिटी बना रखा है। कल प्रोफेसर सालेहा आ गई थी और आज प्रोफेसर जाबिर। देखो, पहली बार आ रहा है, मैं क्या आपसे मना करता। अच्छा, नेहा से कहें कि वो साथ जाए। और इनके दद्दू भी पता नहीं किन झमेलों में फंसे हुए। तुम महा को तो लाओ, मैं कहता हूँ आदम से। महा, उठो महा, चलो तुम्हारे अस्पताल लेके चलते हैं। शाबाश, हिम्मत करो, उठो 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 उठो। तुम इंसानों की तरह नहीं चला सकते गाड़ी। तुम चला लो। उतरो नीचे। तुम्हारे अंदर बर्दाश्त नाम की कोई चीज है? नहीं। लड़कियों में ना इतनी डिडाई अच्छी नहीं लगती। हर चीज में जेंडर को मत घुसाया करो। जो चीजें लड़कियों के लिए गलत है वो लड़कों के लिए भी गलत है। आओ। हेलो बेबी। हेलो। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। गाड़ी खराब है, मेरा घर करीब है, चलें बेबी? गाड़ी खराब नहीं है तेरी किस्मत। अभी निकालो कैसे तुमसे बदतमीजी करने की। छोड़ दो, जाए यहाँ से आप लोग। आदम क्या हो गया? बर्दाश्त नाम की चीज नहीं है तुम में। नहीं है। इतनी देर लड़कों में अच्छी नहीं होती। ले लिया बदला मेरी बात का, मिल गया सुकून। अब चलें? गाड़ी तुम चलाओ। माहा, माहा तुम, माहा। हेलो, आर यू ओके? हाँ, माहा। माँ, कुछ बना बेटा? ये प्रोफेसर जाबिर ज़हे नसीब। अगर इनसे मिलो, ये मेरे साहबजादे सारिम, ये प्रोफेसर कुतुब हैं, नेहा के वालिद
वही बच्ची जिसकी वजह से मेरा बरसों पुराना ख्वाब पूरा हुआ। वेरी नाइस मीटिंग यार, शर्मिंदा नहीं करो। अरे नहीं, शर्मिंदगी की क्या बात है भाई, कोई तो वजह होगी ना जो मैं खुद बनफ्से नफीस चल के आया हूँ तुम्हारे घर पे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने। अच्छा अंदर तो चलो। आओ। देखे मोहतरमा, अगर आपने मेरी एक भी तस्वीर कहीं अपलोड की ना तो मैं आप पे डिफेमेशन का केस कर दूंगा। ओए बल्ले बल्ले निग्गी डिंपल आली नु धमकिया। बाबे तेरा कख ना रवे, तेरा अकाउंट ब्लॉक हो जावे, तेरे सारे फॉलोअर नस जान, सुंजिया हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। अरे क्या ऑल फॉल बके चली जा रही है, आखिर आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं रही? छड़ देंगी पर मेरी एक शर्त। शर्त? आहो, यकीनन कोई बहुत ही अहमकाना किस्म की शर्त होगी। जाहिर सी बात है, आशिकाना पर तो आपने राजी नहीं होना, तो मैंने सोचा अहमकाना से ही काम चला लेती हूँ। क्यों हैंडसम? कम टू द पॉइंट। हाय हैंडसम, मैं तेरी अंग्रेजियां ते सदके वारी ना जावा। आप क्या कौन सा चिल्ला काट रही हैं साशा के साथ? वो एक छोटा सा मसला हो गया मेरे अकाउंट का, बच्ची से वही हल करवा रहा हूँ। अच्छा बाहर आए, प्रोफेसर जाबिर आए हुए हैं और आपको पता भी है माँ की तबीयत कितनी खराब है। आदम उसे हॉस्पिटल लेकर गया है। या अल्लाह खैर, ये जाबिर क्यों टपक पड़ा? मुझे क्या पता, आप आए ना बाहर। बेटा लगी रहना, हिम्मत नहीं हारना, डटी रहो बस। हाँ भाई किधर हो तुम? नाश्ता ठंडा हो रहा। नहीं भाई, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। छुट्टी का दिन बर्बाद नहीं करना चाहता मैं। जितना भी जरूरी हो, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं आ सकता। आज मैं सिर्फ आराम करूंगा। अबे सोच लिया ना मैंने। अब तुम जल्दी आओ ना, नाश्ता साथ करेंगे। माहा? क्यों? बकवास बंद करो, लोकेशन भेजो, फौरन भेजो। लोकेशन भेजो जल्दी। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, अभी से नजर आना बंद हो गया क्या? सॉरी बाबा, वो इमरजेंसी। अच्छा सुनो 5,000 है, 5,000 निकालो। हाँ इमरजेंसी। अरे वाह, ये तो बगैर ही कुछ पूछे दे गया। या अल्लाह, ऐसी इमरजेंसी में हमेशा मेरी औलाद को डाले रखना। वाह भाई वाह। ये कुछ दवाइयाँ ले आए आप, ये इनकी हैं। टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है इनका, आप इनको ठंडे पानी की पट्टियाँ वगैरह के इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। और कोई टेंशन वगैरह हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, मैं देख लूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ भाई किधर हो तुम? नाश्ता ठंडा हो रहा। ओ भाई, इमरजेंसी में कहीं आना पड़ा, आप आ सकते हैं? नहीं भाई, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा। छुट्टी का दिन बर्बाद नहीं करना चाहता मैं। ओ, बहुत जरूरी है भाई। जितना भी जरूरी हो, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं आ सकता। आज मैं सिर्फ आराम करूंगा। अच्छा सोच लें। अबे सोच लिया ना मैंने। अब तुम जल्दी आओ ना, नाश्ता साथ करेंगे। अच्छा, वो महा हॉस्पिटल में ना, तो लेकिन बाकी आपकी मर्जी। महा? क्यों? नहीं आप रहने दें, मैं संभाल लूंगा। बकवास बंद करो, लोकेशन भेजो, फौरन भेजो। कहा ना आप रेस्ट करें। लोकेशन भेजो जल्दी। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, अभी से नजर आना बंद हो गया क्या? सॉरी बाबा, वो इमरजेंसी। अच्छा सुनो 5,000 है, 5,000 निकालो। हाँ इमरजेंसी। अरे वाह, ये तो बगैर ही कुछ पूछे दे गया। या अल्लाह, ऐसी इमरजेंसी में हमेशा मेरी औलाद को डाले रखना। वाह भाई वाह। क्यों? टेम्परेचर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। डॉक्टर तो ये कह रहा है कि कुछ स्ट्रेस ले रही है। मनूस प्रपोजल का ही स्ट्रेस था।
नहीं पसंद तो मना कर दें। आपके सर के अंदर जब कोई सौदा घुस जाता है ना, तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते। महा कुतुबुद्दीन कहाँ पे? सर एक मिनट। 402 402 जी। थैंक यू। सर इधर नहीं, इधर ये वॉशरूम है, यहाँ से जाइएगा। अच्छा ये रह गया, ये वाली एंटीबायोटिक कहाँ है? ये भी रह गया, भूल गया। कहाँ होता है तुम्हारा दिमाग? तो तुम जाकर ले आओ। जाहिर सी बात है, मुझे जाना होगा। ओ भाई, आप तो बड़ी स्पीड से आए। थैंक यू। महा की तबीयत कैसी है अब? अब बेहतर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि जब तक टेम्परेचर कम नहीं होगा ये यहाँ से जा नहीं सकती। मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। तुम क्यों जा रही हो? क्योंकि आपके भाई के पैरों में मेहंदी लगी हुई है। क्या? तुम ऐसे कब से आदम? मैं महा को क्या मुंह दिखाऊंगा? ओ भाई, ये देखें, चप्पल पहने हुए, ठीक है? ठीक है। अच्छा, जा रहा हूँ मेडिसिन लेने। नहीं, मैं भाई आप अपनी गाड़ी लाएं। नहीं, वो दोस्त ने ड्रॉप किया मुझे वैसे। लेकिन तुम जाओ, दोनों जोड़ के ढूंढ लेना। जरा जरा सी बात पर क्यों उछलना शुरू हो जाती है वो पॉपकॉर्न की तरह? क्योंकि मुझे नखरे दिखाने वाले लड़के ना जहर लगते हैं। काश ये जहर में तुझे खिला देता। इंशाल्लाह ऐसी हसरत के साथ निकलोगे इस दुनिया से। पता क्या, तुम्हारे शक्ल के लिए एक क्रीम लेनी चाहिए थी, वो अच्छा खासा निशान लगा हुआ है। कैसा निशान? वो जो उल्फत आंटी ने खींच कर थप्पड़ मारा था ना तुम्हारे मुंह पे, जिससे मेरे दिल को तसल्ली मिली थी, उसका निशान। क्या वाकई? ओह, कैसी तबीयत है महा? बेहतर। खाक बेहतर है तबीयत। उठा तो जान गया सही से। गले में काफी दर्द है। गला तो दबा नहीं सकता मैं। दवाई दे ताकि एक ही दफा जान छूट जाए। क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? क्यों इतनी तल्ख बातें कर रही हैं आप आज? आप छोड़े, नेहा कहाँ है ये बताएं। नेहा गई है दवाइयाँ लेने के लिए आदम के साथ। वैसे बुखार तो कम लग रहा है। मेरा मतलब लग रहा है, मैंने हाथ नहीं लगाया था, बस फील हो रहा है ऐसे कि जैसे बुखार कम हो गया अब, है ना? कम हो गया तो बस घर चलते हैं। बस वो दोनों आते हैं फिर हम चलते हैं। वैसे अचानक हुआ कैसे ये बुखार? अचानक ही होता है सब कुछ। जादू भरी लगती है सबसे निराली, ओ तेरी हंसी जादू भरी। कुछ खाया आपने? शेफ सरमद यहाँ बैठा है और आपने कुछ खाया नहीं है। आप बताएं क्या खाएंगे आप? मोरक्कन चिकन स्ट्रोगनॉफ, स्पैगेटी बोलोनेज, क्या बनाऊं? अब नहीं, इनमें बहुत कैलोरीज हैं। हाँ, फिर क्या करें? फ्रूट्स है ना, ले आओ फ्रूट्स, है ना? हाँ, मैं लेके आता हूँ। कहीं जाना नहीं, जाके दे सकते हैं।
भाई ये मिल जाएगा? हाँ। जबान दिखाओ अपनी। काली नहीं है, अभी भी गुलाबी है। जबान किसी भी कलर की हो, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे मुंह पर नहुसत बरसने लगी है। ओए लड़कियां मरती हैं शक्ल पर। जो लड़कियां आदमखोर पे मरती है ना, वो मरी जाए तो अच्छा है। आदम बू। बाजी पैसे। भाई मैं अभी लेके आती हूँ। ये पानी। मैं पी लूंगी। ओह हाँ हाँ, सब पी लेते हैं। पल भी वो ना चल सके, राहों में मिले जो तुमको राही, राहों में मिले जो तुमको राही। ओ तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तो सुन ले जरा, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। हाँ ये हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। आप भी खाएं। न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। गुड ना। मुश्किल बड़ी ये दिल भरी, दर पे आया बन के मैं सवाली। मुश्किल बड़ी ये दिल भरी, दर पे आया बन के मैं सवाली। कितनों पे दिल आया तेरा, चिकनी चुपड़ी बातें तेरी जाली, चिकनी चुपड़ी बातें तेरी जाली। ओ तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तो सुन ले जरा। अरे भाई बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो पहले बता देते। मैं नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, अच्छा थोड़ी लगता है, पहली बार कहा था तुमने। अच्छा चलो आप फोन करके मालूम तो करो तबीयत वगैरह। लो अब तो वो आने ही वाले होंगे, थोड़ी देर पहले मेरी नेहा से बात हुई है। अच्छा अच्छा। क्या बात है अंकल, आप कुछ डिस्टर्ब लग रहा है? नहीं, वो बस बच्ची की वजह से थोड़ा। लो और आ गई बच्ची। बेटा महा कैसी है, अब कहाँ है? बेहतर है, रूम में छोड़ कर आए हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, आप कब आए? वालेकुम अस्सलाम। कहाँ, दुनिया में या तुम्हारे घर पे? दुनिया में तो अब्बा के आगे पीछे ही आए होंगे, मैं घर की बात कर रही हूँ। अरे भाई घर पे तो हम स्पेशली तुम्हारा थैंक्स कहने आए। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। सर अब तो आप शर्मिंदा कर रहे हैं। ये हमारे घर में तो आजकल आपका और अंकल कुतुब का ही जिक्र खैर चलता है। पापा बहुत खुश हैं और इसी खुशी में मिलवाने लाए हैं सारे मियाँ को तुम लोगों से। तुम जरा इनकी प्रोजेक्ट वगैरह में हेल्प कर दो ना। जी जी बाबा। यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं जरा महा को देखकर अभी आया। ओके। हाँ आदम मियाँ, तुम क्या 24 घंटे यहीं पाए जाते हो? नहीं, वो साशा ने बताया था कि आप आए हुए हैं तो बस मिलने आ गया। इसे इस घर के फर्द की तरह समझो, अपनी औलाद की तरह अजीज है मुझे। क्या नेहा के हवाले से तो कुछ नहीं सोच रखा ना तुमने? आपको प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। हम खुद कर सकते हैं। अरे नहीं, अगर वो हेल्प करना चाह रहे हैं तो उसमें हर्ज ही क्या है। थैंक्स। अभी तो टॉपिक्स की सिलेक्शन हो रही है तो मैं आपको ना ईमेल कर दूंगी लिस्ट। आपको जहां मार्जिन दिखता है आप बता दीजिएगा। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। नेहा सर आपसे बात कर सकता हूँ? बात एक्सक्यूज मी। अरे जाबिर भाई आपने चाय तो पी नहीं? हाँ भाई लो, बहुत अच्छी चाय बनती है यहाँ। मिठाई तो लो भाई, गुलाब जामुन कलाकंद क्या क्या खाओगे? मैं ही लाया हूँ भाई। लीजिए चाय।
हाँ जी। तुम्हारा इतना बुरा वक्त आ गया कि तुम प्रोफेसर जाबिर के बेटे से हेल्प लोगी? So what? ब्रिलियंट लग रहा है। अच्छा, तुम डफर लग रही हो उसके सामने ये बातें करके। तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? क्योंकि मुझे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। हाँ, उसने तुम्हें ऑफर भी नहीं की है हेल्प। ये तुम्हारा सोलो प्रोजेक्ट नहीं है, याद करो। तो ठीक है, मैं अपने काम के लिए उसकी हेल्प ले लूंगी, तुम अपना करते रहना। क्यों? तुम्हारे दिमाग की बैटरी फ्यूज हो गई है? अरे इतने हैंडसम और फॉरेन क्वालिफाइड बंदे को देखकर बड़े बड़ों की बैटरियां जवाब दे जाती हैं। हाँ, लगता है पहली नजर में फ्लैट हो गया उस पर। सॉरी, आपकी प्राइवेसी में मुखल तो नहीं हो गया मैं? मुखल? उर्दू तो बड़ी शानदार है आपकी। थैंक यू। एक्चुअली मेरी मामा उर्दू स्पीकिंग है। दैट्स ग्रेट। लेकिन आपको तो हमारी हेल्प करनी होगी, मुकरने नहीं दूंगी आपको। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आप एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर ले लीजिए, जब भी आपको जरूरत हो गिव मी अ कॉल, बंदा हाजिर। हाँ बिल्कुल, ये पी लें, आप अपना नंबर डायल कर दीजिए यहाँ पे। या श्योर। यार मुझे तो लगता है कि ज़ॉम्बी वायरस के दिमाग में भी कोई वायरस आ गया, जब भी काम नहीं कर रहा। दादू आप ना उसे गलत काम करवा रहे हैं। अब वो जो गलत कर रही है मेरे साथ, निग्गी डिंपल वाली, वो आप उससे रिलैक्स होके बात क्यों नहीं करते? हाँ ये देखो मेरे हाथ। मुझे भी इतना स्टेमिना नहीं है कि उस चलते फिरते अजाब को मजीद बर्दाश्त कर सकूं। और ऊपर से जाबिर आ गया अपनी नई फखरिया पेशकश को लेकर। वो क्यों आए? अरे पता नहीं क्यों आया, मुझे तो लगता है कि वो बहाने से कुतुब का घर बार और नेहा को दिखाने के लिए लाया अपने बेटे को। क्या वाकई? उनका बेटा कैसा है? हाँ तो पता नहीं कैसा है, मगर ये नेहा उस्ताद जो उसको अपना मुर्शिद बनाने पे तुली हुई है ना, ये भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे। पता नहीं क्या खिचड़ी चली है उसके दिमाग में। खिचड़ी से याद आया, दादू मेरे लिए बनवा दे, मुंह का जायका बहुत खराब हो रहा है। और मेरी जिंदगी का जायका जो खराब करके रखा हुआ है उस औरत ने। ओहो, आप उसे ब्लॉक कर दें। यही करूंगा, ब्लॉक करूंगा, उसका सब कुछ ब्लॉक कर दूंगा, एक डिंपल छोड़ूंगा सिर्फ उसके मुंह पे, और कुछ नहीं छोड़ूंगा। अब आप ना ज्यादती कर रहे हैं। अरे भाड़ में गई ज्यादती, वो जो उसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है, खून खुश करके रखा हुआ है मेरा ब्लैकमेलर कहीं की। अंकल बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। हाँ भाई, अब बताओ, सही तारीफ करता था ना मैं कुतुबुद्दीन की बेटी के बारे में? बिल्कुल पापा, सही कहा था आप। शी इज ब्रिलियंट। हाँ ब्रिलियंट, तभी हेल्प के लिए पैरों में भी गिरने को तैयार हो गए। सारुण कभी आओ ना मेरे डिपार्टमेंट अपने अब्बा के साथ। अब जरूर अंकल, आई विल। और वो बुक्स भी ले आएगा जिसका आप बता रहे थे। डोंट वरी, मेरी याददाश्त इतनी भी कमजोर नहीं, और आपकी बताई हुई तो सारी बातें याद रहेंगी मुझे। और सर मैं देखता हूँ। कहाँ है दद्दू हैंडसम? हाँ जी, आए। आपको क्या क्या करना है उनसे मिलकर? कोई मेडल नहीं पहना ना उनको? ये आईडी कार्ड अपने थाने में भूल कर आ गए थे। कौन भूल गया था अपना आईडी कार्ड? दद्दू हैंडसम। हाँ 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 हाँ, दे दें मुझे। वो कहा था कि मैं कलेक्ट कर लूँ उनके लिए। सब खैरियत तो है ना? वो आज ना दद्दू की वेस्पा गाड़ी पे लग गई थी, तो बस इसीलिए थाने गए थे, बता रहे थे मुझे आज। अरे छोड़े ना सारी बातें, आप जरा मेरे साथ साइड पे आकर बात कर लें। और मैं कौन सा तुम्हारे साथ बचपन में गोलियां खेलता रहा हूँ, जितना बेतकल्लुफी से मेरे हाथ पकड़ रहे तुम हैं? सॉरी, अब ये लो। ओए, कानून को खरीदने की कोशिश करते हो? नहीं, ये मिठाई के पैसे। मिठाई? वो कौन सा अवार्ड जीता उस बाबा ने? नहीं, अवार्ड की बात नहीं है, रिश्ते की बात है। वो जो लोग खड़े हुए हैं ना, उनसे रिश्ते की बात चल रही है, उनकी पोती की बेटी का मामला है, जरा समझ लें। हाँ ठीक है, हम भी बहन बेटियों वाले हैं, उनके खाते चुप कर रहा हूँ, वरना एक नोट से हमारा जमीन नहीं खरीद सकते तुम। शुक्रिया सर, शुक्रिया। अच्छा भाई यार कुतुब, हमें तो इजाज़त दो, हमें एक आध जगह और भी जाना है। अब कैंपस में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा, बहुत शुक्रिया तुम्हारी आमद का। ओके सारम, खुदा हाफिज। थैंक यू। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बा आप अंदर जाए, मैं देखती हूँ।
थोड़ा समझाया अपने बुजुर्गों को, कोई अकल के काम करें। ये उम्र नहीं है इधर उधर मेल मिलाप करने की। देखिए मैंने आपसे कहा ना। ओहो, अब तो मेहमान जा चुके हैं ना, रिश्ते वाले चले गए, अब तो खुलकर बात कर सकते हैं ना। किसका रिश्ता? आपका, अभी तो बताया मुझे इसने। मैं वापस भी ले सकता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आपस की बात है, कोई बात नहीं है। ठीक है मैं चलता हूँ फिर। चले, ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू। चले। बहुत अफसोस की बात है बाबा, सारी लिमिट्स क्रॉस किए जा रहे हैं। और वो जो अब्बा के चहीते ने खड़े खड़े प्रोफेसर जाबर को मेरा ससुर बना दिया, इस पर भी तो गौर करें। तो मैंने तो मामला संभालने के लिए कहा था। पहले अब्बा अपने चमचे से जाके पूछें, हमेशा मेरे ही बारे में गलत बयानी क्यों करता है वो? मैं गलत बयानी ना करता तो प्रोफेसर जाबिर पूरे कैंपस में इश्तिहार लगवा देते इस बात की। अरे तौबा 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 तौबा, इतनी नामाकूल हरकत उसे जेब तो नहीं देती। वैसे मामू ने हरकत बड़ी गलत की, मैं तो मना कर रही थी उन्हें। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का पता था और हमेशा की तरह तुमने मुझे बताना मुनासिब ना समझा? वो सुबह ही तो हुआ ही सारा मामला, और दोपहर को आन टपके प्रोफेसर जाबिर। और तुम मेरी बात का यकीन करो या ना करो, बहाने से अपने बेटे को तुम्हें दिखाने के लिए लेकर आया था। क्यों? मैं कोई सर्किस की चमकीली नागिन हूँ जिसे दिखाने लाए थे वो? जहर तो वैसे ही भरा हुआ है उसमें। और अब्बा के मुंह पर मुझे जहरीली नागिन कह रहा था। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई मेरी पोतियों को जहरीली नागिन कहे। मैं जा रहा हूँ बात। अरे दद्दू कहाँ जा रहे हैं यार, पहले मेरी दुखी भरी कहानी तो सुन ले। और भी है? हाँ। कितनी आसानी से सारा मलबा मेरे ऊपर डालकर निकल गया। हालांकि पहली कॉल दादू ने की थी मुझे पुलिस स्टेशन से। अच्छा, आपने उसको कॉल की, अब्बा को बताए बगैर वो आपको रेस्क्यू करने भी आ गया। यहाँ आकर अब्बा को बताना मुनासिब भी नहीं समझा उसने। वैसे तुमने ना बता के बहुत गलत किया आदम। अब गलत तो तमन्ना खाला ने भी किया, अपने डूबते हुए बिजनेस को संभालने के लिए मामू के जहन में जो आइडिया डाल दिया दूसरी शादी का। हमने मना किया था नाना को। अच्छा आदम बेटा, जाओ तुम घर जाओ। जी सर। क्या हुआ? क्या हुआ? खुदा आपकी कसम, मैंने अपनी लाइफ में इतनी जहरीली फैमिली नहीं देखी। क्या कोई उल्टी सीधी वीडियो देख ली नेशनल ज्योग्राफिक पे? अपनी आंखों के सामने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए देखा मैंने कुतुब महल की एक एक बंदे को। तो इन रंगों की डिटेल्स पे जरा गौर डालो, पता चले हुआ क्या है भाई। अच्छा, एक तो वो दद्दू को ना मैं वो रेस्क्यू करने गया था पुलिस स्टेशन, अब सर के सामने वो मुझे फंसाने लग गए। तो हर फंसने वाला आदमी ये तो करेगा। और वो नेहा ना, खुदा की कसम में, अल्लाह माफ कर, किसी शातिर में चेहरे की तरह उसने घुमा फिरा के जाल में मुझे ही डाल दिया। ऐसे वो तो जब से पैदा हुई है तुम्हारे पीछे लाठी घुमाती फिर रही है। समझा लो समझा लो समझा लो अपनी माँ को। हाँ, वो तो आज तक आपको नहीं समझ पाई। तुम चुप करो, मैंने 1000 मर्तबा कहा है, तुम मेरी बात में अपनी लंबी सी टांग मत अड़ाया करो। हाँ बाबा, मसला क्या है, क्या हुआ? भानमती में कुंभा जोड़ रही है। कौन? भानमती? वो उस मुहावरे की बात कर रहे हैं ना, भानमती में कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। ये कुतुब का चमचा, समझ गया लो। हाँ, कभी कभी आप नेहा के बाप ज्यादा लगते हैं मेरे कम। बाबा टू द पॉइंट बात करें ना, क्या हुआ है? अगर टू द पॉइंट बात करनी है ना, सुनो, तुम्हारी माँ फेवर कर रही है कुतुब की तलाक याफ्ता बेटी को, और मैं हरगिज तुम्हारा रिश्ता वहां नहीं होने दूंगा। क्यों? तो नानों ने भी मना किया था ना अम्मी को आपसे शादी करने के लिए। तो हो गई ना। तो अगर इनकी किस्मत में माँ है तो फिर पूरी दुनिया साथ मिलकर जोर लगाए फिर भी शादी होगी। अभी मैं जा रहा हूँ कुतुब के घर अपना जोर दिखाने। हाँ, और बेरोजगार हूँ तो क्या हुआ, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। फैसला मेरा सुनेगा नहीं, अपनी मर्जी से सब करते रहते हैं। ये कुछ नया तमाशा खड़ा करने जा रहे, रोको रोको रोको। कि कौन सुनेगा? पगा तुम क्या कर रही हो? मेरा गला घोट रही हो क्या? आपकी मालिश करेंगे और मैं दद्दू के नाखून काटूंगी। अरे जब तुम तीनों फंसती हो कुतुब के सामने तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड कौन लेकर आता है? आप। और मेरी दफा में कौन आया? महा पहुंची। मुझे तो टेम्परेचर साशा गई थी ना। नहीं, मैं तो निकी डिंपल वाली का सारा डेटा उड़ाने में बिजी थी। नेहा बाजी आप नहीं गई थी? मैं तो आपके साथ खड़ी थी, आपको डिफेंड कर रही थी। अच्छा, मेरे साथ खड़े होके मुझे ही डिफेंड कर रही थी, और वो तुम्हारा बाप आदम के साथ खड़े होके जो मेरी धज्जियां उड़ा रहा था अंदर। तो दद्दू आपको भी क्या जरूरत थी उस सीनियर सिटीजन को वहाँ थाने बुलाने की? अरे तो क्या आप लड़कियों को बुलाते पुलिस स्टेशन? सवाल ये नहीं है कि आदम को क्यों बुलाया, सवाल ये पैदा होता है आप डिंपल वाली के साथ पार्क में क्या कर रहे थे? अरे सिर्फ इतना ही सोचा था कि शायद मेरे आशियाने में बाहर आ जाए, लेकिन वहाँ आ गया कुरंगा तूफान जिसने खलीजे बंगाल में तबाही फैला दी। ज़ॉम्बी वायरस। तुम डरो उस वक्त से जब
तुम्हारे हैकिंग का सारा डेटा पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ना करे। अब्बा की स्टडी में से मीटिंग चल रही है। हाँ, मेरी आखिरी रसूमात पे खिलाया जाने वाला खाना डिस्कस किया जा रहा होगा। हटाओ, छोड़ो मुझे। आखिरी वीडियो बना लूं अपने फैंस के साथ, अपना दुख दर्द शेयर करूंगा मैं। निकी डिंपल वाले के किस्से मत शेयर करने लग जाएगा। मैं जरा देख कर आऊं क्या मजाकरात चल रहे हैं स्टडी में। और दादू मुझे भी आपके साथ टिकटॉक बनानी है। अरे पहले ये तो खोल, मुझे ठाकुर बना के बिठा दिया यहाँ पे। नहीं दादू ज्यादा अच्छे लग रहे हैं इस तरह। चले। एक हसीना थी पाके मेरे साथ बैठी। अरे इतनी टेंशन ना लें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। अरे टेंशन ना लूं तो और क्या करूं, सख्त मायूस किया है बाबा ने मुझे। हाँ वैसे ये बात तो उनकी मुझे भी अच्छी नहीं लगी। अरे उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं है, हार्ट पेशेंट हूं मैं, जरा सी बात पर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। I mean, बच्चियों का सोचने के बजाय वो अपने सर पर सहरा सजाने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन ये आइडिया ना कंफर्म तमन्ना खाला ने उनके जहन में डाला होगा। आपको सुल्तान भाई से बात करनी चाहिए। उनकी शादी की? अस्तगफुरुल्लाह, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि सुल्तान भाई तमन्ना खाला को समझाएं कि अपनी शादी की दुकान कहीं और जाकर सजाएं। हमारे घर के सामने ठेला लगाने की जरूरत नहीं है। देख लेता हूँ कहाँ है, भिगो भिगो के मारूंगा ऐसी बातें कि सारी जिंदगी कुतुब दामाद की नजर से नहीं देखेगा मेरे सरमत को। है कहाँ ये? अबे कहाँ है तुम्हारा बाप? अरे मेरे बाप को छोड़े, पहले ये बताएं इतने सेंसिबल हैं आप, ये आदम किस पर चला गया? क्यों, फिर कोई बोंगी मार दी उसने? ऐसी वैसी किसी दिन आपकी बच्ची कुची इज्जत को दाव पर ना लगा दे। खुदा ना खास्ता अब क्या कर दिया उसने? सम्मान देता फिर रहा वो पुलिस स्टेशन में। किसकी? अरे वो छोड़े, बस ये बता दूं ठीक नहीं है हरकतें आदम की, थोड़ा ध्यान रखे ना उस पर। वैसे तो तुम्हारी भी कोई इतनी काबिले तारीफ है नहीं, तो मैं ध्यान दूंगा नहीं इस बात पे। भाई अब आप जो भी करें मेरा फर्ज था आपको बताना। और आपकी दुबई ट्रिप का क्या बना? तुम लोगों के डिस्काउंट वाले नुकसान ने ना सब पे पानी फिर दिया। अब कहीं नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। कहते हो कि हर वक्त शिकायत करता रहता है, कुछ करने दोगे तो करेगा ना भाई, हैं? वो नुकसान अगर डबल हो जाए तो? क्यों 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 क्यों, कोई लॉटरी निकल आई है मेरी औलाद की? अरे नहीं, इंसान का दिमाग चलना चाहिए, लॉटरियां तो बहुत है। रहने दो कहाँ को, तो बुलाओ से बुलाओ। वो अंदर है, लेकिन खुदा के लिए जल्दी पर तेल मत डालेगा वरना वरना क्या क्या? वरना प्रॉफिट में लॉस हो सकता है। ये जिसको मिलता है उसी का होता है, वैसे भी कौन देख रहा है? जाहिर है अब तो बात करनी ही पड़ेगी उनसे। अस्सलाम वालेकुम। लो जी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाथ। हाँ भाई, बना दे हमें शैतान। हालांकि हरकतें तुम्हारी औलाद की ऐसी हैं। क्यों, अब उन्होंने क्या कर दिया? शुक्रिया वकील साहब जी, आपकी कॉल आगे इंतजार कर रहा था जी। तो क्या किया आपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स का? वकील साहब, अगर बच्चियों को कोर्ट कचहरी में ही ले जाना था तो फिर आपका क्या फायदा? बिल्कुल जी हाँ, सारे डॉक्यूमेंट घर बना कर ले आए। ओके, कल मुलाकात होती है फिर। प्रॉपर्टी का क्या चक्कर है यार सुल्तान, तुम्हें तो पता है कि अल्लाह ने बेटा दिया नहीं। कई दिन से मैं सोच रहा था कि अपनी ही जिंदगी में मैं झंझट निपटा लूं। कल को क्या पता कोई और दावेदारी ना आ जाए रिश्तेदारों में। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो जो डिफेंस में हमारा 300 गज का प्लॉट है ना, और वो प्लाजा की 2 दुकानें, ये सब के सब माहा के नाम लिखवा दें। हाँ, तुम्हारा बस चले तो सारी प्रॉपर्टी ही माहा के नाम लिखवा दो। हाँ, तो हम ही उसके माँ बाप हैं और गलत फैसला हमने ही किया था उसकी जिंदगी के बारे में, तो मुझे तो भाई कफारा अदा करना है उसका। मेरा भी प्रॉपर्टी का जितना हिस्सा है सब माहा को दे दीजिएगा। फिलहाल तुम 2 प्याली चाय ले आओ, मैं ये सारा मामला सुल्तान से डिस्कस कर लूंगा। ये पानी मैं पी लेता हूँ। हाँ भाई बताओ। मैं प्लीज कुतुब अंकल से बात करें प्लीज। और कोई फायदा नहीं है, घर पहुंचते पहुंचते सब भूल चुकी होंगी ये। अच्छा, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। तो तारीख गवाह है अम्मी, हमारे फायदे की बात अब हमेशा भूल जाती। तुम चुप करो ना अम्मी, प्लीज जाए ना आप। और कोई फायदा नहीं है बाबा के पीछे कुतुब महल जाने का, अब तक तो 5 साल पलट चुके होंगे वो। वाह भाई वाह, बड़ी माल मंडी इकट्ठी कर रखी है तुमने भाई। हाँ कहाँ यार, ज्यादातर असासे तो बाबा ने खुद बनाए थे अपनी मेहनत से। डीएचए में प्लॉट्स, कमर्शियल शॉप, ऊपर से लाखों रुपए के प्राइस बॉन्ड भी हैं। सब कुछ बच्चियों का ही है और मुझे बहुत टेंशन है माहा की तरफ से। क्यों भाई, माहा को क्या हुआ है? अच्छी खासी तालीम याफ्ता नरम मिजाज की बच्ची है। या तुम तो जानते हो यार, उस पर तलाक का दाग लगा हुआ है।
ये अलग बात के ली तो हमने खुद थी। तो क्या हुआ, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। बस दुआ करो कि प्रोफेसर सालेहा के यहाँ बात बन जाए। कल ही आए थे वो लोग देखने के लिए। तो क्या मतलब तुमने माँ की बात भी चला दी है? क्यों, क्या नहीं चलानी चाहिए थी? नहीं चलानी चाहिए, क्यों नहीं चलानी चाहिए, लेकिन बच्चियों की जिंदगी का मामला होता है तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनों में हो जाए, चाहे बच्चे की तालीम कम क्यों ना हो। यार अपनों में कोई होता तो चाहिए क्या था? मतलब तुम मुझे गैर समझते हो, मगर एक बात सोच लो, हम तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेंगे। हाँ क्या मतलब? यार वो मेरा सरमद है ना, तालीम वालीम तो कम है मगर सुलझा हुआ लड़का है बहुत, अगर तुम कंसिडर करो तो। वहां के लिए? तो क्या नेहा के लिए? अस्तगफिरुल्लाह। मेरा मतलब है कि माशाल्लाह माशाल्लाह तुम्हारी सारी बच्चियां मुझे पसंद है, हमेशा से पसंद है। हाँ बेटा आराम से, आप देख लो ना, कोई तहजीब तो सिखाई नहीं है भाभी ने कभी, लेकिन खैर अपने ही ढांपते हैं अपनों के ऐबों को, हमें तो भाई कोई एतराज नहीं। क्या सरमद तो मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है, मैं महा से बात करके मैं तुमको जवाब देता हूँ। हाँ तुम सोच लो, जब तक हम चाय पी लेंगे। हाँ अब ये चाय के साथ कोई बिस्कुट वगैरह होते तो क्या बात थी, आप सुबह से कुछ बिस्किट? हाँ नेहा बेटा थोड़े बहुत बिस्किट ले आना। चलो पी के बताओ कैसा बना है। अम्मा पी लूं क्या? तो पी के बताओ ना कैसा बना है। लो कैसा है? अम्मी इतना बदमजा सूप मैंने आज तक नहीं पिया। क्या बहुत बुरा है? बुरा? बहुत बहुत बुरा। इतना सिरका क्यों डाल दिया? चिकन भी कच्चा है। हाय तुम्हारे अब्बा ने आज मेरी बड़ी बेइज्जती करनी है। आपको कहा भी था कि इस रेसिपी को फॉलो करें। हाँ तो वैसे ही तो बनाया था मैंने। तो फिर गड़बड़ कैसे हो गई तुम्हें? अरे इस गड़बड़ को छोड़ो, अपनी जिंदगी की गड़बड़ पे ध्यान दो। क्या हुआ है? चलो मेरे साथ बताती हूँ। अरे रुको, यहीं बता दो, मैं अपने कान बंद कर लेती हूँ। अम्मी छोड़े यहाँ। अरे कान। तुम दोनों भी लिपसिंग करोगी क्या? अगर हमने लिपसिंग कर दिया तो अब्बा हमें सिंग कर देंगे। एक मिनट बहु मेरे पास सुनो। मैंने सुना है सुल्तान आया था और फिर कोई जहरीला वार करके गया क्या? पता नहीं, मैं तो महा के लिए सूप बना रही थी, इंतहाई बुरा बनाए। अपने बेटे को ना बताइएगा। अब ऐसे ही होगा, जिसने भी सफीउल्लाह का दिल दुखाया उसने सारी उम्र बुरा खाना पकाया। आप भी तो ख्याल किया करें, आपको जेब नहीं देता इस उम्र में थाने जाना उस औरत के चक्कर में। बहू बेगम जेब तो आपको भी नहीं देता, ये सुबह शाम पार्टियां बदलना। अरे 2 मिनट नहीं लगाती, जाके दुश्मनों के मोर्चे में बैठ जाती हो। दुश्मन नहीं है, मियां है मेरे। 4 दिन आधा प्यार दे रब्बा, लंबी जुदाई। ये इस निखट्टू को जाने क्यों दिया? उनसे पूछ के थोड़ी गए हैं वो। भाई मुझे तो कभी किसी खाते में नहीं रखा उन्होंने। भाई व्हाट इज खाता? खाता वो होता है बहना जिसमें हमारे बाबा जबरदस्ती घुस जाते हैं। अपना सर सीधा रखो। अल्लाह बाल क्यों खींच रहे हैं? खींच नहीं रहा, तुम हिल रही हो। सरमद तू क्यों गर्दन लटका के घूम रहा है इधर से उधर? मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्योंकि मेरी गर्दन पे छुरी चलाने गए हैं वो। प्याज कटता नहीं है उससे, गर्दन तेरी खाक काटेगा। लगता है बाबा आ गए। आगे फांसी घाट पर रोन के लगाकर। और खबरदार किसी ने अगर खुश होने की एक्टिंग की, ठीक है? तो अब क्या हम खुद लटक जाए पंखे से? क्या हो गया, किसी महफिल खामोशिया में आ गया हूं मैं क्या? आप क्या करने गए थे कुतुब भाई के घर? इस बावर्ची की बात करने। कितने नफलों का सवाब हुआ तुझे? अब तो जो भी गुनाह और सवाब है वो इसी के खाते हैं। भाई बाबा भी उसी खाते के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप कर रहे थे। चुप करो। वैसे बाबा बहुत अफसोस की बात है। तुम तो कुछ कहना मत। वो नेहा शिकायत कर रही है कि तुम पता नहीं किस किस की जमानत कराते फिर रहे हो। उसके दादा के करवाने गया था, ये नहीं बताया उसने। शादी से पहले करना बेटा, वरना अभी तो तलाक याफ्ता कहला रही है, बाद में बेवा का भी खिताब लग जाएगा बेचारी को। किससे? जिसके साथ बात तय करके आया हूँ, शादी की। आदम की? लो देख लो इस भुलक्कड़ को। अरे आदम की शादी सरबत से पहले क्यों करूंगा मैं? हालांकि जूतियां पहले ऐसे ही पड़नी चाहिए। बताए तो सही, क्या करके आए वहां पे? बात तय करके आया हूँ तुम्हारी माँ के साथ, और क्या करके आया हूँ? या अल्लाह है, रास्ते में गिरकर कोई चोट वोट तो नहीं लग गई थी सर पर? एक मिनट ना, तो तुम अंकल ने क्या कहा?
अरे वो तो फौरन ही हाँ कह देता, बस भरम रखने के लिए कह दिया कि माँ से पूछ के जवाब दूंगा, और क्या। किस चीज का जवाब? अम्मी रिश्ते का। किसका रिश्ता? तुम्हें ये तो याद है ना कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, बेरोजगार हूँ, बेइज्जत हूँ, या भूल गई? ये आप बात कब भूलने देते हैं? वहाँ पे मेरी भाभी बनेंगी क्या? सुनने को तो यही लग रहा है। क्या था, मेरे मैरिज ब्यूरो के जरिए कर देते रिश्ता, यतीम बेवा की इनकम ही हो जाती। हाँ नहीं तो नहीं नहीं, खुदा के लिए तलाक नहीं करवानी, शादी करवानी है। शुक्र है इस घर में खुशियां तो आई। सरमत का प्रपोजल मेरे लिए? नहीं, मेरे लिए। अच्छा, तुम्हारे लिए? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। वैसे कितनी फनी बात है ना, उस घर से रिश्ता आया। माय गॉड, ये टाइम ओवर एक्टिंग का नहीं बल्कि अपनी जंग खुद लड़ने का है। दरोबाम हिला दो इस घर के। मुझे समझ में नहीं आ रहा अब्बा को मुझे इस घर से निकालने की क्या पड़ी है। निकालें, जरूर निकालें, लेकिन किसी ढंग के बंदे के साथ ना। लड़कियां हैं हम, कोई मक्खियां थोड़ी हैं जिन्हें खुश खुश करके उड़ा देते हैं वो। मेरा तो पीएचडी का ख्वाब ही रह जाएगा। लानत भेजो अपनी पीएचडी पे। ये सोचो, तुम्हारी शादी इब्तिहाज या सरमन भाई दोनों में से किसी के साथ भी हो गई, तुम्हें सारी जिंदगी किचन में गुजारनी होगी। मैं दोनों प्रपोजल्स के बारे में ना सोच भी नहीं सकती। सोचना भी मत, दोनों ही बेतुके और बेकार हैं। खैर सरमन थोड़ा सेंसिबल तो है। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारे लहजे की टोन मुझे थोड़ी मशकूक कर रही है। अब तुम उस खाने की मशीन से तो ना मिलाओ ना सरमत को। खैर अभी तो मैं सबको एक ही नजर से देख रही हूँ। वैसे सुल्तान अंकल को मेरा ख्याल आ कैसे गया? यकीनन कोई ना कोई अपना ही फायदा होगा उनका। और तुम ना अभी और इसी वक्त जाके अब्बा को इनकार करो। कैसे? ऐसे, यूं गर्दन हिला के। देखो ऐसे करते हैं। मापी, नेहा बाजी। चलो जी, आ गई ज़ॉम्बी वायरस। आप लोग यहाँ बैठे हैं? जी, हम यहाँ बाहर बैठे हुए हैं सीक्रेट बात करने। यहाँ जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ना, उसका मुझे फुल आइडिया है। महा आपी, बिल्ली की कॉल आई थी, आप उनकी भाभी बनने वाली है क्या? चलो जी, बोरी सिलना शुरू हो गई तुम्हारी नाप की। बहुत मजा आएगा है ना? बोरी को देखकर? नहीं, महा आपी और सरमत भैया की शादी पर। तुम मेरी तरफ क्या देख रही हो? जाओ जाके खुद अब्बा के सामने सर हिलाओ दाएं बाएं। नहीं नहीं, सरमत भैया बहुत अच्छे हैं। ओए, आदम हाउस का एक भी बंदा अच्छा नहीं है, और तुम अपनी छोटी सी नाक इस मामले में मत घुसाओ। चलो चलो आओ, जाओ अंदर चलते हैं। खत्म हो गई हमारी कॉन्फ्रेंस। चल मेरे बच्ची, चल आजा। ये सारी जिंदगी बाबा को गलत समझता रहा मैं। ये जो बाबा ने 185 डिग्री टर्न लिया है ना, इसके पीछे यकीनन कोई बड़ा इंसेंटिव होगा। 180 होता है वैसे। हाँ पता है, वो 5% मैंने एक्स्ट्रा ही उनकी ओवर एक्टिंग के लिए ऐड कर दिया। यार नहीं यार, तुम हमेशा बाबा को उल्टा ही समझते रहे हो। नहीं, उल्टा नहीं, उल्टा नहीं, हमेशा दुरुस्त। जैसे वो है वो है। ऐसा नहीं है, देखो हमारे बाबा हैं वो, हम उनकी औलाद हैं, चाहे जितनी भी गलत हो, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी तो औलाद से मोहब्बत गालिब आती होगी ना। हाँ, मैंने तो सिर्फ पैसे गालिब आते देखे। चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो मेरे दिल की कली खिल चुकी। झोंक कर देख ले, वहां कहीं गुल खिलने की तैयारियां तो नहीं हो रही?